हेलो गाइज, आज हम एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन फिफ्थ करेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ जो हमारे चैनल में न्यू वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि क्लास 8 RS अग्रवाल का ऑल वीडियो सॉल्यूशन आप तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। फाइव हमें दिया गया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इज सच दैट रेसिप्रोकल। ये जो मल्टीप्लिकेशन में इसे जो है ना रेसिप्रोकल करना यानी कि उल्टा करना, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13/25। तो इसे हमें रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? तो 25 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ गई, इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। अब क्वेश्चन सेकंड दिया गया, निगेटिव का 17/12 दिया गया, बस हमें इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा निगेटिव ऊपर चला जाएगा, निगेटिव का 12/17, ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। और एक मेथड है, जैसे कि हम अगर चाहेंगे, जैसे यहाँ पे बता देते हैं, अगर इसको हम अगर डिनोमिनेटर वाला को ऐसे होगा 24, इसको हम अगर 7/24 दिया गया है, ठीक है, इसे हम 1 से भी करके वैसे भी कर सकते हैं, उससे लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है, इसको डायरेक्ट ही चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव का 24/7। हमें 18 दिया गया है। 18 तो हमें पता है कि 18 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो हमें मान के चलिए 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/18 भी लिख सकते हैं, 1/18 पॉजिटिव का है। अब क्वेश्चन फिफ्थ दिया गया, निगेटिव का 16 दिया गया, तो निगेटिव का 16 कुछ नहीं है, तो नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा निगेटिव का 1/16। अब क्वेश्चन सिक्स में हमें दिया गया दोनों निगेटिव में ही 3/5, तो हमें तो पता है कि ये निगेटिव 3/5 है, ये तो निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव का 5/3, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में हमें दिया गया है निगेटिव का 1, अगर यहाँ पे भी हम अगर 1 ही कर लेते हैं तो पर भी हमारा 1 ही आ जाएगा, इसलिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, निगेटिव का 1 ही। अब हमें 0/2 करते हैं, 0/2, तो हम जैसे 2/0 कर दिए थे, तो नॉट डिफाइन हो गया, ये नॉट डिफाइन, तो इसलिए हमें इसे नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन। और एक हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में हमें दिया गया निगेटिव का 2/-5, तो हमारा हो जाएगा निगेटिव का 5/2। क्वेश्चन 10 दिया गया निगेटिव का 1/8, तो हम निगेटिव का 8 ही लिख देते डायरेक्ट, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन 5 हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें तो पता है कि पावर है, तो इसके ऊपर हमें निगेटिव का पावर है, तो अगर हमें पावर दिया गया तो पावर के लिए 5 को फिर से 5 से अगर 2 दिया होता तो 2 बार 5 लिख के हमें इंटू करना पड़ता, तो हमें 1 दिया है तो 5 इंटू एक ही बार, तो हमें 5 को अगर माइनस का 1 से अगर हम इंटू करते हैं तो हमारा हो जाता है निगेटिव का 5 में निगेटिव का 8 हो जाता है, ठीक है। ये दोनों निगेटिव का निगेटिव कैंसिल हो जाएगा और हमें इसे रेसिप्रोकल करके आंसर में पूछा गया है, तो हमें 8/5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में भी दिया गया हमें निगेटिव का 4/9 दिया गया, तो अब निगेटिव इंटू निगेटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और निगेटिव कैंसिल भी कर सकते हैं 4 इंटू, तो ये हमारा पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे रेसिप्रोकल करना है, तो निगेटिव का 9/4, और हमें एक और तरीका से जैसे कर सकते हैं, जैसे इसे हम कट करते हैं एक मिनट, ठीक है, बता देते, इंटू कर देंगे, इसके बाद इंटू निगेटिव का 1 से हम सबको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे निगेटिव का 1 से कर दिए तो निगेटिव का 4, निगेटिव कैंसिल हो गया। अब हमें इसे रेसिप्रोकल करना है, तो निगेटिव का 9/4, सब सेम ही तरीका है, बस सिर्फ समझने का तरीका सिर्फ अलग है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया गया निगेटिव का 7, तो हमें पता है कि कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 मान लिए, ठीक है।
अब हमें इसे निगेटिव में नहीं, हम तो सब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही रखेंगे, ठीक है। हम इसे पॉजिटिव का 1 मान लिए। अब देख लेते हैं, यहाँ निगेटिव का 7, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का 7 अपॉन में निगेटिव का 1 हो गया। तब हमें इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो निगेटिव का 1 अपॉन में 7 हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 हमें दिया गया 1 अपॉन में निगेटिव का 3 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव में पावर है तो हम निगेटिव से निगेटिव करते हैं तो निगेटिव का 1 अपॉन में निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का 3 आ जाता है। हम इसे रेसिप्रोकल जैसे करते हैं तो ये हमारा सिर्फ 3 हो जाएगा, निगेटिव का 1 लिखने से तो कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत कोई गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 7 हमें वेरीफाई करने के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन 7 में दिया गया है ये 3/7 इंटू में है और 5/6 प्लस 12/30 ये पॉजिटिव का है, और यहाँ पे 3/7 इंटू में मल्टीप्लाई और 5/6 प्लस 3/7 और इंटू में 12। अब हमें इसे जैसे इसको LHS लेके बना सकते हैं और RHS लेके भी, LHS मान लेते हैं इसे RHS। अगर हम चाहेंगे तो इसको एक बार ले लेंगे, एक बार इसको लेके, नहीं तो हम चाहे दोनों तरफ से सॉल्व करते जाते, तो हम दोनों तरफ से सॉल्व करते थे। ये तो हमारे इंटू में, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। अब हमें पहले इसका काम कर लेना है। तो ये दोनों का हमारा हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 हो गया। 78 से 65 प्लस 13 72 ये हमारा हो गया। अब इक्वल टू किधर देख लेते हैं, 5 3 जा 15, 7 6 जा 21, नहीं 42 प्लस, अब 12 3 जा 36, और ये 13 7 जा 91। अब हमें इसका भी एलसीएम ले लेना है एक साइड। अब ये इंटू में था तो ये 3/7 इंटू, अब ये दोनों का ऐड कर 5 2 + 5 तो 7 और 7 और 6 और एक पैचा 14 अपॉन में 78 137 सॉरी 37, एक कैरी था वो ऐड किए ज़्यादा हो। अब इक्वल टू किधर आना है, अब इधर एलसीएम हमें ले लेना है। ये एलसीएम हो जाएगा हमारा, और ये हमारा 3 से कट भी रहा है तो जो कटेगा उसे काट, तो 3 5 जा 15 और ये कट रहा है हमें 14 बार में, 3 1 जा 3 1 12 कट रहा है हमारा 4 बार में 14। तो हम इसे लिख लेंगे जैसे कि 5/14 प्लस 36 अपॉन में 91। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब हमें ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 3 7 जा 26 बार में ये भी हमारा कैंसिल हो रहा है। तब हम इसे भी लिख लेते हैं 137 अपॉन में 26 7 जा 184। अब हम इसे इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये दोनों का एलसीएम हो जाता है 182, इसका 65 प्लस 72। अब इसे ऐड करने पर हमारा आ रहा है 137 अपॉन में 182। ये हमारा सेम आ गया 137 अपॉन में 82 इक्वल टू 37 अपॉन में 82। बस इसे हमें वेरीफाई कर देना है। अब लिख देना है हैंस इट इज वेरीफाई। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 में हमें पहले देख लेना है ये वाला हमारा नेगेटिव का 15 अपॉन में 4 ऐसे ही छोड़ देना है। ये दोनों का एलसीएम ले लेना है। ये अब 3 है, 3 देख लेते एक बार, हमारा 3 अपॉन में 7। अब हमें ये प्लस माइनस हो जाएगा हमें, और 17 और ये 15 का एलसीएम ले लिए। ओ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 5 सिर्फ होगा 5, तो ये हमारा हो जाएगा
7 से 35 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 5 से 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस हो गया 5 से बन जा 12 से बन जा 84 तो हो गया 84 इक्वल टू। अब इसको इंटू कर देते, जैसे इंटू कर लेते तो ये 15 3 जब 45 आ जाता है, निगेटिव का 45 अपॉन में 7 4 जा 28 प्लस, और ये भी इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा 4 3 जा 12 और 5 3 जा, ठीक है, हमारा कट गया 3 3 जा 9 हो गया। ये नेगेटिव में ये भी है और नेगेटिव में ये, तो पॉजिटिव का 9 अपॉन में 1 ले लेते हैं, ठीक है इसका। अब हमें इसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसको भी ऐड करके पहले लिख लेते हैं 5 अपॉन का 4 इंटू 15 में 84 माइनस होगा तो 69 अपॉन में 35 हो जाएगा। अब हमें इक्वल टू की साइड देखना है, ये इस दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है, तो 28 नेगेटिव का 45 प्लस 28 इंटू 9 करना है, ये हमारा हो गया 252 हो गया। अब हमें ये वाला देख लेना है, अगर हम 15 को, अच्छा 15 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 से 7 जा 35, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हमें 3 इंटू 6 किए तो आ गया 207, और ये निगेटिव का, और 4 7 जा 28, तो ये हमारा आ गया 28। अब इधर देखना इक्वल टू, ये दोनों का हमें माइनस प्लस माइनस कर दिए, ये माइनस करने पे ये भी हमारा 207 अपॉन में 28 आ गया। लेकिन हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिए कि हमें यहाँ निगेटिव का था, बड़ा सिंबल हमें यहाँ निगेटिव का दिया गया था, तो यहाँ पे भी हमारा निगेटिव होगा, तब निगेटिव से ये हमारा कैंसिल कर दिए, तो ये हमारा पॉजिटिव का हो गया, इंटू किए तो बस हमारा यही हो गया आंसर। तो हैंस इट इज वेरीफाई। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारा दिया गया है, तो क्वेश्चन 3 हमें दिया गया है। अब हमें देखना है ये दोनों प्लस माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो हमें इससे हमें एलसीएम पहले ले लेना है। एलसीएम हमारा हो जाएगा 12 एलसीएम हो गया, 3 4 जा 12, 8 4 जा 24, और चौक 32 32 हुआ 32 प्लस 12 1 बार में प्लस माइनस माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 13 का माइनस में 13 रहने देते हैं, ठीक है, इंटू 5 अपॉन में 6 इक्वल टू 8 5 जा 40, 6 3 जा 18 प्लस 13 5 जा 65 नेगेटिव में, 12 6 जा 72 72, ठीक है 72। अब हम देखते हैं इसे, तो हमें देखना है माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, तो हमें अगर 32 और 13 को जोड़ते तो ये हो जाता है निगेटिव का 45 अपॉन में 12 इंटू 5 इंटू 6 इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम हमें निकालना है 72 और 18 का, ये हो जाएगा हमारा इसका एलसीएम 72 ही, 18 तो 160 प्लस माइनस माइनस 72 1 बार में तो 65 हो गया। अब हम इसका काम क्लियर करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 6, यानी कि हो जाएगा ये हमारा प्लस माइनस माइनस प्लस, ये अगर 225 अपॉन में 72 निगेटिव का, ठीक है। अब इधर हम देख लेते हैं, ये हमें इंटू कर लेते हैं, ये भी हमारा हो जाता है निगेटिव का 225 अपॉन में 72, तो ये हमारा दोनों सेम आ गया। ये भी हमारा हो गया हैंस इट इज वेरीफाई।
वेरीफाई। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन फोर हमारा दिया गया है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये इनटू में है तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, इनटू। अब ये दोनों का हमें एलसीएम ले लेते हैं। ये दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा 54, ये हो जाएगा निगेटिव का 48, प्लस माइनस माइनस 63 इक्वल टू, पहले इसी का काम क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा निगेटिव का 16/7 इंटू माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों का ऐड करते हैं तो ये हो जाता है निगेटिव का 111 अपॉन में 54, ये हो गया। अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर हम इसे 16 इंटू 111 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1776 अपॉन में 378 हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ये वाला हमें इंटू, तो 16 8 जा 128 अपॉन में 63 प्लस, ये हो जाएगा 16 7 जा, अच्छा 7 से काट रहा है, पहले काट ही लेते हैं। जो देखेंगे कट रहा है सॉल्व हो जाएगा तो ना इक्वेशन, वहीं से हमें आसान दिख रहा है तो वो आसानी कर लेते, तो कट गया। तो हमें यहाँ 16 ही बचेगा, 16 अपॉन में नीचे 6, ये हो गया हमारा नेगेटिव का 16 अपॉन में 6। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 126, तो 256 प्लस माइनस माइनस और 6, ये 336। अब देखते हैं ये दोनों को कहीं तो गलत हो रहा है, यानी कि ऐड करेंगे तब ना हमें इतना आएगा, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छे सोचो, यहाँ पे हमें अगर हमें इसको और इससे तो हमें इंटू करना पड़ेगा, क्या कि यहाँ पे 1 है तो 1 से हमें से यहाँ पे निगेटिव में 1 है तो हम इसको इंटू किए तो पॉजिटिव का 16 हो गया, अपॉन में 6 हो गया। अब ये हमारा पॉजिटिव का है, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 592 अपॉन में 126। तो ये हमारा तो वेरीफाई मैच हो नहीं रहा है, इसे हम लिख देंगे हैंस इट इज नॉट वेरीफाई। अब क्वेश्चन हो गया हमारा 7th भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन 8 नंबर, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इलुस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ये स्टेटमेंट है। तो हम इसे देख रहे हैं दोनों इनटू में इक्वल टू में है, तो ये हमारा हो जाता है कम्युलेटिव लॉ। तब हम आपको बताते हैं कम्युलेटिव लॉ होता क्या है। तो कम्युलेटिव लॉ होता है, इसे हमें ए अपॉन में बी इंटू सी अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन में डी इंटू ए अपॉन में बी, इसे कम्युलेटिव लॉ कहते हैं। अब क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं, और अगर आपको इससे में एक्सप्लेन और अच्छी तरह से जानना होगा तो आप अपने बुक के एग्जाम्पल में टोटल दिया गया एक्सप्लेन चैप्टर में किया गया, उसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे हम ये हमें ए बाई बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ के फॉर्म में रहता है। ऐसे ही एक बार ये वाला अंदर हो जाएगा तो एक बार ये बाहर हो जाएगा, और एक बार ये अंदर तो एक बार ये बाहर, ऐसे ही हमारा ये फॉर्मूला होता है। सी अपॉन डी ब्रैकेट बंद प्लस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 हमारा हो जाता है, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे लिख सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा होता है ए अपॉन बी इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू ए बाई बी इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 4 देखते हैं।
क्वेश्चन 4 हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ये हमारा ए अपॉन बी इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए अपॉन बी के फॉर्म में रहता है, इक्वल टू ए अपॉन बी, इसी के फॉर्म में रहता है। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा दिया गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ, क्वेश्चन 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका प्रॉपर्टी होता है ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसका हमारा हो जाएगा ए अपॉन बी इंटू जीरो ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0 इंटू ए अपॉन बी इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन 8 हो गया कंप्लीट। और क्वेश्चन 9 आप सबको होमवर्क में दे देता हूँ। क्वेश्चन 9 अगर आपसे नहीं बनेगा तब हमें कमेंट कीजिएगा, मैं वो तो हल्का है, बन जाना चाहिए, अब ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना